हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एडवांस जुडिशल क्लासेस। आज हम इम्पोर्टेंट सेशन रखेंगे एमसीक्यू का, जिसमें डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो जुडिशरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 20 क्वेश्चन हैं और हर एक का आपको आंसर, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। उसका आंसर आपको पेज लेके आराम से देना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 35 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 द स्पेशल कोर्ट शैल एज फार एज पॉसिबल कंप्लीट ट्रायल विद इन द पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए सेक्शन 35 में। 6 मंथ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 3 ईयर्स। द आंसर इज ऑप्शन इज 1 ईयर, क्योंकि सेक्शन 35 में पॉक्सो के साफ साफ लिखा है दैट द एक्ट मैंडेट्स दैट स्पेशल कोर्ट शुड एम द कंक्लूड the trial within the 1 year from the date of the cognizance of the offense. ठीक, it is very important. 1 year from the date of the taking the cognizance of the offense. 1 साल कहाँ से? From the date of the cognizance of offense. ठीक, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेक्शन 3 of the POCSO Act 2012 defines penetrative sexual assault to include which of the following? First option A, penetration of the child's vagina, anus, mouth with penis. Option B, insertion of any object or body part other than the penis into child vagina, anus or urethra. Option C, application of the mouth to the child genitalia urethra. Option D, all of the above. तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। वाई? बिकॉज सेक्शन 3 जो डील करता है ऑल एस्पेक्ट से, पेनिट्रेशन से भी, इंसर्शन से भी, एप्लीकेशन ऑफ माउथ से भी, तो उसमें आंसर ऑल ऑफ दिया जाता है। एक्ट डेफिनेशन कवर्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन कॉन्टैक्ट दैट वायलेट द चाइल्ड बॉडी इंटीग्रिटी एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट। तो ये सारे क्राइम्स कवर होते हैं सेक्शन 3 में। दैट इज अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जिसे हम कहते हैं। आइए दूसरे ऑप्शन पे आते, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज डिफाइंड एज चाइल्ड इन पॉक्सो एक्ट 2012। चाइल्ड को डिफाइन कौन से में किस तरह से डिफाइन किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन ए, एनी पर्सन बिलो 14 ईयर्स। सेकेंड ऑप्शन बी, एनी पर्सन बिलो 16 ईयर्स। ऑप्शन सी, एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स। ऑप्शन डी, एनी पर्सन बिलो 21 ईयर्स। ऑप्शन सी, एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स। तो यहाँ पे 18 साल से कम सेक्शन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2D में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2D में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है और चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स कवर होते हैं, कवर होते हैं पॉक्सो एक्ट में। एक्ट डिफाइन अ चाइल्ड एज एनी पर्सन एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Question number 4. If a person who is not in position of authority fails to report an offence under the POCSO Act 2012, he or she may be punished with, आपने पढ़ा होगा, मैंने जो पढ़ा था सेक्शन 19 पढ़ाया था, और सेक्शन 19 का सेक्शन 21 भी थी जिसमें लाइबिलिटी आती है फेलिंग टू रिपोर्ट। तो बेसिकली जो भी रिपोर्ट नहीं कर पाता है उसकी लाइबिलिटी कहाँ अराइज होती है? सेक्शन 21 में। लेकिन कितना इम्प्रेजमेंट दिया गया है यहाँ पढ़ते हैं इसका। ऑप्शन ए, इम्प्रेजमेंट अप टू 6 मंथ एंड फाइन और फाइन, इम्प्रेजमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर एंड और फाइन, इम्प्रेजमेंट अप टू 2 ईयर्स, नो पनिशमेंट। द आंसर ऑप्शन इज ए, इम्प्रेजमेंट अप टू 6 मंथ एंड और फाइन। ठीक, इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी करना मैं बता दूंगा कि और फाइन है एंड फाइन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एस्पेशन एक्ट इम्पोज पेनल्टी अप टू 6 मंथ इम्प्रेजमेंट एंड फाइन फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑफेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर सेक्शन 27 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड विक्टिम मस्ट बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन ऑफ द CRPC। तो जो चाइल्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो CRPC कौन सेक्शन के अकॉर्डिंग में होता है? आंसर में ऑप्शन नंबर ए 157, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 161, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 164A, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 167। द आंसर है सेक्शन 164A। तो एक्ट में 164A का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पे CRPC से आपने पढ़ा होगा 164A। ठीक, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन BNSS में है, मेरी आई थिंक सो 164A का 183 है BNSS। ठीक, तो एक्ट रिक्वायर्स द चाइल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन टू कैरी आउट बाय दिस प्रोविजन। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन चाइल्ड का होगा, वो प्रोसीजर जो CRPC में देखा है उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन रिकॉर्डिंग अ चाइल्ड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC POCSO Act 2012, that is section number 25, the advocate of the accused must be present to, option number A, must be present throughout the recording, option number B, should not be present during the recording, option number C, may be present at the child's request, option number D, is required only if magistrate directs. तो करेक्ट आंसर इज शुड नॉट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। तो चाइल्ड का स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पे एडवोकेट नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो हो। ठीक, तो टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड टेस्टिमनी द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज इज एक्सप्रेसली डिसअलाउड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द चाइल्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7, a person is eligible for appointment as a special public prosecutor under POCSO Act only if she has been practiced as an advocate for at least, option number A 3 years, option number B 5 years, option number C 7 years, option number D 10 years।
करेक्ट आंसर होगा 7 ईयर्स। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो BNSS में चेंजेस आए हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे स्पेशल पर्पस का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉक्सो एक्ट 2012 इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्शन नंबर ए जेंडर स्पेसिफिक ओनली एप्लीकेबल टू फीमेल विक्टिम्स, ऑप्शन नंबर बी जेंडर न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेबल ओनली टू मेल चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेबल ओनली टू केसेस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल असॉल्ट। करेक्ट आंसर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो पॉक्सो है वो जेंडर न्यूट्रल है, प्रोटेक्टिंग ऑल द चिल्ड्रन रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर, और चिल्ड्रन कौन से 18 साल से कम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 14 ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील करता है पनिशमेंट फॉर ऑप्शन नंबर ए पेनिट्रेटिव असॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी सेक्सुअल हरासमेंट, ऑप्शन नंबर सी यूजिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, ऑप्शन नंबर डी फेलियर टू रिपोर्ट चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। इसका आंसर है यूजिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, लेकिन इसमें पनिशमेंट दी गई है 14 में, पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 13 में। यूजिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी सेक्शन 13, 14, 15 तीनों ही डील करते हैं, लेकिन सेक्शन 14 में लाइबिलिटी अराइज होती है, पनिशमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये दिस सेक्शन प्रिस्क्राइब्स पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस विद चाइल्ड इज एक्सप्लॉइटेड यूज होता है फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, विद स्पेसिफाइड मिनिमम पनिशमेंट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10, अंडर सेक्शन 2DA पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी डिफाइन किया है कैसे। ऑप्शन नंबर ए एनी डिपिक्शन ऑफ चाइल्ड इन सेक्सुअल context, option number B any visual depiction of the child sexually expressed content involving a child, option number C any description of portrait of the child in sexually suggestive language, option number D any act of distributing any material involving a child। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे सेक्शन 2ADA की तो उसमें विजुअल डिपिक्शन की बात की गई है। विजुअल डिपिक्शन जो सेक्शन 2A 2019 अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था, तो उसमें एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ द सेक्सुअल एक्सप्रेसिव कंटेंट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। Now next question. Question number 11. Under which chapter of the POCSO Act 2012 are child-friendly procedure for recording of child statement prescribed? कौन से चैप्टर में चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर बताए गए हैं रिगार्डिंग दी रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए चैप्टर 4, ऑप्शन नंबर बी चैप्टर 5, ऑप्शन नंबर सी चैप्टर 6, ऑप्शन नंबर डी चैप्टर 7। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर 6 में बताए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 12. Which of the following agency is not directly involved in determining compensation for child victim under POCSO Act 2012? कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा है नॉट। ठीक, तो स्पेशल कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ऑप्शन नंबर सी लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन इन्वॉल्व नहीं है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगर आप रूल्स पढ़ोगे पॉक्सो रूल्स 2020 तो वहाँ पे भी दे रखा है कौन सी एजेंसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कंपनसेशन डिटरमाइन करती हैं चाइल्ड विक्टिम को देने के लिए। तो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, लीगल अथॉरिटी, ये ऑल आर इन्वॉल्व, डिटरमाइन करती हैं कि कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। बेसिकली प्रोसीजर ऑफ कंपनसेशन यही डिटरमाइन करती हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता है इन्वॉल्व इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Under Section 14 of the POCSO Act 2012, if a person is convicted for using a child for pornographic purposes for a second or subsequent time, यानी कि दूसरी बार वो कन्विक्ट होता है, द मिनिमम इम्प्रिजमेंट प्रिस्क्राइब कितना प्रिस्क्राइब है? ऑप्शन नंबर ए 5 years, ऑप्शन नंबर बी 7 years, ऑप्शन नंबर सी 10 years, ऑप्शन नंबर डी लाइफ इम्प्रिजमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 7 years। ठीक, 14. Next question. The POCSO Act 2012 mandates that the media must not. Option number A, publish details of the case proceeding. Option number B, disclose the identity of the child victim. Option number C, interview any party involved. Option number D, report on the case at all. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड विक्टिम। मीन्स मीडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो चाइल्ड की आइडेंटिटी किसी तरह से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन 90 के बाद जो सेक्शन 20 आता है उसमें ये दे रखा है साफ साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट? कहाँ डिफाइंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी? ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 2D, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2E, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 2F, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2DA। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2DA। ये 2019 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक, जो कि बात करता है विजुअल डिपिक्शन ऑफ द सेक्सुअली एक्सप्रेस कंटेंट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Which section of the POCSO Act 2012 specify that child's evidence must be recorded within 30 days of the special court taking cognizance of offense? कौन सा सेक्शन है इसमें जो बात करता है कि एविडेंस ऑफ द चाइल्ड का रिकॉर्ड किया जाएगा 30 दिन के अंदर? टाइम फ्रेम है 30 दिन। ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 27, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 35, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 42, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन नंबर 47। द आंसर इज सेक्शन 35। 35 का क्लॉज 1 जो है वो बात करता है 30 डेज के बारे में।
35 का सेक्शन क्लॉज 2 है, वो बात करता है डिस्पोजल ऑफ केस 1 ईयर, जिसमें टाइम फ्रेम है 1 ईयर, लेकिन यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात की जा रही है, चाइल्ड के एविडेंस की रिकॉर्डिंग के बारे में। तो सेक्शन 35 क्लॉज 1 में कितना टाइम फ्रेम है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस 30 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन 35 क्लॉज 2 बात कर किस बारे में बात करता है, रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ केस, वो कितने दिन टाइम में हो जाना चाहिए, 1 ईयर में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम पर्सपेक्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इफ अ पेरेंट और गार्जियन इज अनअवेलेबल ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए चाइल्ड विक्टिम, ठीक है, अगर कोई गार्जियन अनअवेलेबल है, मेडिकल एग्जाम के टाइम पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन प्रेजेंस में होगा, गार्जियन के प्रेजेंस में, द पॉक्सो एक्ट 2012 रिक्वायर्स दैट एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर एग्जामिनेशन किसके प्रेजेंस में होगा, ऑप्शन नंबर ए कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन, ऑप्शन नंबर बी अ वुमन डॉक्टर अलॉन्ग विद अ ट्रस्टेड पर्सन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी फैमिली फ्रेंड। The correct answer is a woman doctor along with a trusted person nominated by the head of the medical institution. ठीक, इसको एक अथॉरिटी अपॉइंट करती है, मतलब बेसिकली सेक्शन में पढ़ोगे आप, तो मैंने बताया था आपको, इसको वुमेन डॉक्टर को अथॉरिटी अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which section of the POCSO Act 2012 deals with the procedure for recording the statement of child victim during an investigation? इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे चाइल्ड का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, कौन से सेक्शन में दे रखा है? ऑप्शन ए सेक्शन नंबर 24, ऑप्शन बी सेक्शन नंबर 25, ऑप्शन सी सेक्शन नंबर 26, ऑप्शन डी सेक्शन नंबर 27। द करेक्ट आंसर इज सेक्शन नंबर 25। इसमें बेसिकली प्रोसीजर बताया गया है कि चाइल्ड का स्टेटमेंट जो पुलिस लेते हैं, बेसिकली वो बिना यूनिफॉर्म में नहीं लेते, वो स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड करते हैं चाइल्ड का, वो किस सेक्शन में लेते हैं, तो सेक्शन नंबर 25 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन द केसेस विद द एक्यूज्ड पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पोर्नोग्राफिक एक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, द पॉक्सो एक्ट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट दैट मे एक्सटेंड टू, ऐसे केसेस जहाँ पे एक्यूज पार्टिसिपेट करता है पोर्नोग्राफिक एक्ट में डायरेक्टली, ठीक है, जिसमें चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें पनिशमेंट कितनी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए मिनिमम 5 years इम्प्रिजमेंट, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम 7 years इम्प्रिजमेंट, ऑप्शन नंबर सी 10 years ऑन सर्टेन केसेस लाइफ इम्प्रिजमेंट, ऑप्शन नंबर डी ओनली फाइन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 10 years और इन सर्टेन केसेस लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, which of the following is a compressive feature of the POCSO Act 2012? Option number A, mandatory reporting of all child sexual offences. Option number B, provision for speedy trial through designated special court. Option number C, implementation of the child-friendly investigative and judicial procedure. Option number D, all the above. The answer is the all the above. Option number D. बेसिकली पॉक्सो एक्ट जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जाए, जहाँ पे मैंडेटरी रिपोर्टिंग भी हो, इंश्योर करे स्पीडी ट्रायल्स एंड एस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर जो कि उसकी डिग्निटी को और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करें। ठीक, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पसंद आएगा ये सेशन। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पूछे जाते हैं बेसिकली पॉक्सो से रिलेटेड। अभी आज राजस्थान में जो भी एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। और आपको अगर इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स इन द रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स। अगर आपको ऐसे और सेशन चाहिए और एमसीक्यूज़ चाहिए तो आई कैन प्रोवाइड अ वीडियो फॉर इट, जिसमें कुछ स्पेशल एमसीक्यूज़ होते हैं और वो जुडिशियल एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ क्वालिटी ऑफ एमसीक्यूज़ को प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।